सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 3 आव्यूह अंक योजना में 6 अंक इसमें दिए गए हैं। 6 अंकों में से 2024 में देखा गया कि एक 2 नंबर क्वेश्चन था और 4 ऑब्जेक्टिव आए थे। इसी बात को देखते हुए हम सवालों कर रहे हैं और 2023 के मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं। ए और बी 2 आव्यूह दिए थे, ए प्लस बी का हमें परिवर्त ज्ञात करना था। और दूसरा एक क्वेश्चन और देखा था, ए और बी के मान दिए थे, ए डॉट बी ज्ञात करना था। दोनों में से कोई करना था 2023 में। तो हम इस सवाल करने के लिए ए प्लस बी लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए का मान है 2 3 1 2 और बी का मान हमारे पास है 1 0 1 2। इनको जोड़ेंगे हम 2 धन 1 संख्या जब जोड़ते कोटि समान है तो 3 धन 0, यहाँ पर 1 धन 1 और 2 धन 2। हम देख रहे हैं ए प्लस बी का जो मान है वो है 1 3 2 4 आया। इसका हमें निकालना है परिवर्त। परिवर्त की परिभाषा होती है पंक्ति स्तंभ में से जाती है। 1 3 पंक्ति थी, स्तंभ बन जाएगा। 2 4 पंक्ति थी, स्तंभ बन जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। 2 नंबर में था। परीक्षा में ये करो या अथवा वाला दूसरा क्वेश्चन आया था, हमें इसी का अथवा वाला क्वेश्चन था। हमें एक ए बी ज्ञात करना था, उसमें ए डॉट बी ज्ञात करना था, इंटू करना था। ए का मान हमें दे रखा था 1 -4 3 और बी का मान हमें दे रखा था -1 2 1। इसकी कोटि हम देख रहे हैं 3 गुणित 1 है। इसकी कोटि जो है वो 1 गुणित 3 है। हमने देखा पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो इसमें गुणा संभव है। अगर गुणा संभव गुणा करेंगे हम जानते हैं कि जब जो आव्यूह प्राप्त होगा तो आव्यूह कोटि 3 की होगी। क्लियर। अब क्या करते थे, गुणा करने के लिए इन राशियों का इनसे गुणा करते थे और ऐसे में लिखते थे। तो आप देखेंगे 1 का ऋण 1 से करेंगे तो 1 1 कम 1 ऋण 1 आएगा। अब 1 का 2 से करेंगे, 1 का 2 से करेंगे 2 1 2 2 और 1 का 1 से करेंगे 1 कम 1 हो गया। अब ऋण 4 का से 4 1 4 धन के 4 बन जाएंगे। 4 का से 4 दूनी 8 ऋण 8 हो गया और ऋण 4 1 ऋण 4। यहाँ करेंगे तो 3 1 3 ऋण 3 3 दूनी 6 और 3 1 3। इस टाइप से हमने देखा। ये हमारा आंसर होगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन मिला था। ये परिवर्त निकालना सीख लिया, गुणा निकालना सीख लिया। परिवर्त का क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, गुणा क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। दोनों प्रकार की बातों को हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन था 3.2 का 11वां क्वेश्चन है। हमें ये समीकरण दे रखा था, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना था। हल लिखा हमने। हल लिख करके यहाँ एक्स था, आव्यूह के अंदर 2 3 प्लस वाई आगे के अंदर -1 1 और ये था 10 5। क्या करते थे हम इसको हल करने के लिए, एक्स का अंदर गुणा करेंगे 2x 3x हो जाए। y का अंदर गुणा करेंगे ऋण y धन y हो जाएगा। ये 10 5 हो गया। इसको हल करेंगे हम तो 2x - y 3x + y। यहाँ पर 10 5 दोनों करके आव्यूह कोटि समान है तो हम अब संख्या को बराबर ले सकते हैं। 2x y बराबर 10 समीकरण 1 और 3x धन y बराबर 5 समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण हल करके एक सवाल के मान ज्ञात करेंगे। हल करने के लिए y से y कट गया और 3 और 2 हो गए हमारे 5x 10 और 5 15। तुलना विधि लगा दी हमने। x बराबर 3 आया। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर 2 क्या था समीकरण हमारा 3x धन y बराबर 5 था। 3 गुणित 3 धन y बराबर 5 9 धन y बराबर 5 y बराबर 5 ऋण 9 तो y बराबर ऋण 4। आंसर की बात करते हैं तो x बराबर 3 और y बराबर ऋण 4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था हमारा
ये 2024 में आया था, इसका बी वाला पार्ट आया था, अभी वे दिया था ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अभी हमें प्रूव करना था। तो अभी मैं दोनों क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो दोनों करते हैं, ए और बी कोई सा एक देखने को मिल सकता है। तो हल लिखा हमने, हल लेकर के इसका ये भाग लिखा, ये भाग वो कह रहा था ए प्लस ए डैश निकालिए, तो हम जानते ए क्या हमारे पास 1567 ए डैश करने के लिए हम जानते थे पंक्ति स्तंभ में चेंज होती थी, 15 नीचे यहाँ जाएगा और 67 यहाँ जाएगा, इनको जोड़ेंगे हम, 1 धन 1 5 धन 6 6 धन 5 और 7 धन 7, ये आए हमारे पास 2 11 11 14, ये हमने निकाला है ए प्लस ए डैश का मान। हम फिर क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश का डैश निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, क्या वही की वही संख्या मिलती है, मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये एक सममित आव्यूह है। हम देखते थे पहली पंक्ति पहला कॉलम बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया, ऐसे करने पर भी वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो हम क्या कहेंगे, इसके बराबर हम पुनः वही आव्यूह मिल जाता है। अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। सेकेंड भाग बी वाला भाग जो कि 2024 में आया था, ए माइनस ए डैश रीजन हमें बताना था, ए था हमारे पास 1567, ए डैश के लिए 15 पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बन जाएगी, घटाएंगे तो 1 ऋण 1 5 ऋण 6 6 ऋण 5 7 ऋण 7, ये 0 आया, ऋण 1 आया, 1 आया, 0 आया। हम ए माइनस ए डैश का फिर पूरक निकालेंगे, हम परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त निकालने के लिए हम पहली पंक्ति पहला कॉलम बना लेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बना लेंगे। देखिएगा ये वही नहीं मिल रहा है, यदि हम इसमें से ऋण कॉमन लेते हैं तो डेफिनेटली ये 0 माइनस 1 1 0 हो जाएगा, यानी हम कहेंगे ए माइनस ए डैश माइनस का मिल रहा है, अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। इस प्रकार से हमने सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में जान लिया। हमें मालूम है यदि ए डैश बराबर ए आ जाए तो सममित आव्यूह कहते हैं, और ए डैश बराबर माइनस ए आए तो विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये हमें याद था तो इस सवाल को बना दिया। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा, x प्लस वाई के मान दिए हैं, हमें x और y के मान याद करने हैं। और ये है, हम इसको विलोपन करेंगे। प्लस वाई का मान हमें दिया था 5209, समीकरण नंबर 1 कह दिया, और x माइनस वाई का मान दिया था हमें 3601, समीकरण नंबर 2 होगा। इन दोनों को विलोपन हल करेंगे हम, धन वाई से ऋण वाई कट जाएगा, ये 2x बराबर 5 और 3 8, 2 और 6 8, शून्य धन शून्य हो जाएगा, 9 में से 1 है 8, 2 का भाग देंगे हम, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 शून्य 2 चौको 8। ठीक है, ये मिल गया मान। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, 1 में हमने x का मान दिया 4 4 0 4, धन बाय का मान चाहिए हमें 5 2 0 9, तो y बराबर 5 2 0 9 ऋण 4 4 0 4, y बराबर 5 में 4 गए 1, 2 में 4 गए ऋण 2, 0 में 0 गए 0 और 9 में 4 गए 5। ये हमारा एक आंसर हो गया, और एक आंसर हमारा यहाँ गया। इस टाइप से हमें x और y के मान प्राप्त हो गए हैं। दूसरा क्वेश्चन और इसी में उदाहरण नंबर 12 था, ए तथा ए इंटू बी ज्ञात करना था। ए बी हमें दे रखे थे, हमें ए दिया था, बी दिया था। ए का मान है हमारे पास 6 9 2 3, बी का मान क्या है हमारे पास 2 6 0 7 9 8। हम देख रहे हैं इसकी कोटि 2 गुणित 2 की, इसकी 2 गुणित 3 की। हमें मालूम है पहली पंक्ति में कॉलमों की संख्या
दूसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति में पंक्ति की संख्या बराबर होती है, दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर होती है, तो हम गुणा कर सकते हैं। यानी हम कहते हैं कि ये जो दर्शाता है हमारा स्तंभ की संख्या दर्शाता है पहले आव्यूह में, ये दूसरे आव्यूह में जो पंक्ति की संख्या दर्शाता है, ये दोनों सेम रहते हैं तो हम गुणा कर पाते हैं। और जो हमें आव्यूह मिलता है उसकी कोटि जो बच जाती वो कहलाती 2 गुण 3 की होगी। हम ध्यान देते हैं इन राशियों का इनसे गुणा करते थे और ऐसा कर लेते थे। तो 6 का 9 से 6 का 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, 9 का 7 से 9 7 63। अब 6 का 6 से 36, 9 का 9 से 9 9 81, 6 का 0 से 0, 9 का 8 से 72, ऐसे यहाँ 2 का 2 से 4, 3 का 7 से 41, 2 का 6 से 12, 3 का 9 से 27। अभी 2 का 6 से 12 और 3 का 9 से 27, 2 का 0 से 0 और 3 का 8 से 24। इसको हल करेंगे तो 5 6 और 1 7 75 आएगा। 6 और 1 7, 8 और 3 11, 72, 3 जोड़ेंगे तो 25, 7 और 9 39, तो ये 24। इस अध्याय में से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाऊंगा, उसको आने वाले वीडियो को आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको।